देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सकरा थाना क्षेत्र के चौसीमा गांव में सिलेंडर विस्फोट से 1 दर्जन घर जले, लाखों। हाई टेम्परेचर और उड़ती धूल ने दिल्ली से आगे निकाला शहर को, प्रदूषण का ग्राफ पहुंचा रेड जोन। और विश्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के चौसीमा गांव में सिलेंडर फटने से 18 घरों में लगी आग, लाखों की हुई क्षति। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के चौसीमा में सिलेंडर विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। इसमें 18 घर जलकर राख हो गए। करीब 20 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। एक एक करके कई सिलेंडर विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल उठा। अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल मच गया। लोग अपने सामान और मवेशी की सुरक्षा में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि सामान निकालने में असफल रहे। कुछ लोगों ने पानी से आग बुझाने की प्रयास की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की वाहन मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक 2-3 लाख रुपए के कैश, जेवरात, कपड़े, अनाज, बर्तन समेत अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे। इस घटना में दुखाराम, सुबोध राम, अरुण राम, शांति देवी, मिथिलेश राय, दीपेश राम, बजरंग राम, अशोक राम, कैलाश राम और मनिया देवी समेत अन्य के घरों में आग लग गई। सूचना पर सकरा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। गांव में कोहराम मचा हुआ है। सभी मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार है। अब उनके पास न खाने के लिए अनाज है, न पहनने के लिए कपड़ा और न रहने के लिए छत। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से पीड़ित परिवारों की मदद करने की कवायद कर रहे हैं। में खाना बनाने के दौरान ये लोग सवेरे मजदूरी करने गेहूं काटने निकल जाते हैं। गेहूं काट के आए, खाना बनाने के दौरान खाना बन रहा था चूल्हा से। उसी दरमियान महिला पानी लाने गई। उसी दरमियान बीच में चूल्हा से बगल में आग पकड़ लिया। कितने आग हल्ला करती तो आग जो अपना रूप पकड़ लिया। लगभग कितने घरों में आग लगी? 20 घर तो पूरी तरह जल गई। कितने का नुकसान हुआ? लाखों का नुकसान है। सारे घर का एक मतलब 8 बकरी जली है, 10 सिलेंडर गैस सिलेंडर विस्फोट किया है। सारा घर का सिलेंडर बर्स्ट हो गया। और घर में तो कुछ भी सामान नहीं है, खाने पीने से लेकर के पहनने तक का भी सामान घर बचा। गर्म हवा और उड़ती धूल के कारण शहर का प्रदूषण लेवल दिल्ली से आगे निकला। गर्म हवाओं के थपेड़े के बीच उड़ती धूल के कारण शहर का प्रदूषण लेवल दिल्ली से अधिक हो गया है। सोमवार को लोग चिलचिलाती गर्मी से परेशान रहे। उड़ती धूल के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से जारी आंकड़े के मुताबिक शाम में शहर का वायु प्रदूषण पटना से थोड़ा कम, लेकिन राजधानी दिल्ली से अधिक AQI लेवल 348 हो गया। सुबह 10 बजे से ही यह स्तर रेड जोन में आ गया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार शहर में जगह जगह निर्माण कार्य चलाने एवं नाले की गंदगी निकाल सड़कों पर छोड़ दिए जाने से वायु प्रदूषण खतरनाक हो गया है। तेज धूप में धुक्कड़ वाली हवा चलने से वायु AQI बढ़ गया। तेज धूप के बीच धूल भरी हवा चलने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। एक तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में है और उसी पर इतनी धूल उड़ रही है अपने शहर में। और जहाँ तक बिहार सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल का जो आंकड़ा बताता है, आज हम लोग दिल्ली से भी ऊपर में इसका IQ दिल्ली के ऊपर चला गया है। और नगर निगम अपने AC चैम्बर से बाहर निकल नहीं रही है। हम लोग जहाँ तक हो सकता है खुद से पानी पटाने का काम कर रहे हैं। और करोड़ों की बसें जो नगर निगम ने मंगाई थी वो पता ना जाने कहाँ शहर के किस कोने में जाकर खड़ी हो गई है। और जिस तरह से अभी धूप अपने प्रचंडता के रूप में दिख रहा है पूरे शहर में, और ऊपर से धूल कण इतने उड़ रहे हैं जिससे बच्चों में, महिलाओं में और ख़ासकर बुजुर्गों को बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब हम लोग बीमारी को न्योता देने का काम कर रहे हैं। आम जन परेशान है और नगर निगम
के मेयर जो कहे थे कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 6 महीना में करके दिखाएंगे, मगर 5 महीना तो गुजर गए और काम अपने ज़मीन पर नहीं है। पता नहीं अगला बार चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे तब इन वादों को लेकर वो मैदान में उतरेंगे। तब तक जनता धूल भागेगी और अपने वोट के दम पर सारे जनप्रतिनिधियों को जवाब देगी कि एसी चैम्बर से बाहर निकलिए। और मुजफ्फरपुर जिला जो आज धूल कण से पूरी तरह से ग्रसित है और दिल्ली से भी ऊपर चला गया है, ना इंडस्ट्री का पता है न कोई सड़क का पता है। आज भी देखिएगा तो कूड़ा, शहरों का कूड़ा शहर में ही डंप किया जाता है और जिस स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान से शायद ही कुछ ऊपर होगा। जिले में उमस भरी गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को परेशान कर दिया। पारा 40 के पार पहुंचा। जिले में गर्मी का कहर जारी है। सोमवार को भी तापमान सामान्य से अधिक रहा। दिन में लू चलने से लोग परेशान दिखे। शाम को भी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जरूरी पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से आलम यह है कि सड़क पर निकल रहे लोग अपने आप को पूरी तरह से कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और बढ़ते हुए तापमान के चलते एक तो लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, अगर लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है, वहीं स्थानीयों का कहना है कि बहुत गर्मी पड़ रहा है, घर से निकलने में शरीर झुलस जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं। तेज धूप और बढ़ते हुए तापमान से एक तरफ जहां आम जीवन अस्त व्यस्त है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। पूरे प्रदेश में तापमान तो बहुत बढ़ गया है और मुजफ्फरपुर में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और गर्मी चारों तरफ, लोगों को निकलना मुश्किल है। आम जनता को तो जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और गरीब मजदूर को जीने के लिए और मजबूरन उनको बाहर निकलना पड़ता है अपना पेट को पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चे को, परिवार को भरण पोषण के लिए तो उनको मजबूरन निकलना पड़ रहा है। और जिला प्रशासन और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि चौक चौराहों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए इस गर्मी को देखते हुए, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सदर अस्पताल के सभागार में एईएस को लेकर ट्रेनर द्वारा सभी पीएचसी प्रभारी को ट्रेन किया गया। चमकी बुखार के इलाज और बचाव को लेकर आज सदर अस्पताल में राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी पीएचसी प्रभारियों व कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में पीएचसी प्रभारियों व कर्मियों को चमकी बुखार के लक्षण, बचाव और इलाज के बारे में जानकारी दिया गया। ट्रेनर डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि चमकी बुखार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर समय पर इलाज किया जाए तो बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे तो चमकी बुखार किसी भी बच्चे को हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल से लेकर 15 साल के नीचे तक के बच्चे को चमकी बुखार होता है। वहीं 6 और 7 साल के बच्चों में यह बीमारी ज़्यादातर होती है। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो उसे घर में रखकर खुद से बीमारी की पहचान नहीं करे, उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाए और डॉक्टरों से इलाज करवाए। समय पर इलाज होने से बीमारी ठीक हो जाती है। से प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम है। हम लोगों ने 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग दिनों पे जाके 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। ये प्रशिक्षण एईएस से रिलेटेड है, जो सभी को, आप लोगों को आइडिया होगा कि एक चमकी बुखार करके एक बीमारी जो हमारे यहाँ पे हर साल आती है, जिसमें काफ़ी जाने जाती है, उसके लिए एक रिवाइज्ड एसओपी बनाया गया है। एसओपी का मतलब होता है, ये बुक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। इसमें हमने जो रिवाइज किया है कि इस बार जब एईएस होगा तो और अच्छे से हर एक लेवल पे, पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उसमें कैसे रिवाइज करके अच्छे से अच्छा इलाज करना है, कब बच्चे को किस टाइम पे अर्ली रेफर करना है कि टाइमली पहुंच के अच्छे से इलाज होगा या बच्चे का जान बच जाए। यही मोटो था इसमें। सर एईएस की मुख्य लक्षण क्या है, जैसे पहचान में है उसका मुख्य लक्षण क्या है? एईएस का मुख्य लक्षण जब भी आउटब्रेक होता है किसी भी बीमारी का किसी भी एरिया में, उस समय कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा भी उससे रिलेटेड सिम्टम होता है उसको हम तत्काल के लिए एईएस मान के चलते हैं। तो एईएस जो है वो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, मतलब थोड़े दिन का हिस्ट्री होता है, दिमाग में इन्फेक्शन होता है और उस बच्चे को सीजर, दौरा आना, लिथार्जी होना, मूर्छा आएगा, सीजर आएगा, ठीक है। तो सीएनएस ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो और साथ में अगर बुखार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये थोड़ा अलग है मुजफ्फरपुर वाले एरिया में कि बच्चे को बुखार भी
आता भी नहीं है और बच्चों को दौरा आता है, तो वो सबको हम लोग AES ही मान के सर चलते उसका कोई कॉमन मतलब ऐसा है कि पहचान जो हम लोग पहचान सके, कुछ ऐसा कॉमन पता नहीं, उसका लक्षण जो हम लोग पहचान सके? वही पता नहीं। AES पहले तो आप ये समझिए कि AES कोई एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारा बीमारी का एक समूह है। तो किसी भी तरह का बीमारी होगा, मलेरिया में भी बच्चे को अगर फिट्स आएगा, बुखार आएगा, तो भी एक तरह के AES है, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी AES होता है। तो AES का कारण अलग अलग है। कोई भी बच्चा जिसको दिमाग में प्रॉब्लम हो, उसका सीजर आ रहा है, दौरा आ रहा है, बुखार है, नहीं है, शुगर कम हो रहा है उसका, अभी के समय में फॉर टाइम बीइंग उस सारे को AES मान के ही उसको भर्ती करना है। और उसका जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें जैसे लिखा हुआ है उस तरह से अगर हम इलाज करेंगे, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन स्टोर करेंगे, फिर उसका कॉज का पता करेंगे। कॉज का कोई कमी नहीं है, कारण पता करने में अगर जाएंगे तो बच्चा लूज कर देंगे। हमको कारण में नहीं जाके जल्दी से जल्दी एक सिंड्रोमिक मैनेजमेंट करना है। जैसे ये सिंड्रोम है तो मैनेजमेंट भी सिंड्रोमिक होगा। कितने साल तक बच्चे को ये बीमारी हो सकता है? तो आपका ये भी सवाल बहुत अच्छा और जायज है। बच्चे का ऐसे देखा गया है कि कम से कम 3 साल, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को भी कभी कभी होता है, बट ओवरऑल 1 साल से ज्यादा के बच्चे और 15 साल से बीच के बच्चे को होता है। उप विकास आयुक्त ने जीविका दीदी द्वारा संचालित रसोई का निरीक्षण किया। बिहार सरकार की योजना एवं विकास विभाग विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह सोमवार को भगवानपुर स्थित जीविका कार्यालय पहुंचे और इसके पश्चात सदर अस्पताल में जीविका दीदियों के द्वारा चलाई जा रही दीदी की रसोई का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार भी मौजूद रहे। विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने दीदी की रसोई का खाना भी खाया और जीविका के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। उन्होंने बताया कि बिहार में जीविका के द्वारा किए जा रहे कार्यों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम हो रहा है। AES के प्रचार प्रसार में जीविका दीदी को भी लगाया जाएगा। साथ ही इनसे और क्या कुछ नया करवाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर आज उन्होंने जीविका कार्यालय का निरीक्षण किया है। जीविका का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं और पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम बनाया है लोगों ने। तो हम लोग यही देखने आए हैं कि क्या क्या इनकी गतिविधियां हैं, किस तरह से इनमें व्यापक सुधार आया है और भविष्य में आगे क्या करना है, इसका एक अध्ययन भी होना चाहिए कि वर्तमान में ये क्या कर रही हैं, किस तरह से यहाँ तक आई हैं। तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। AES को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया? अभी AES को लेकर के नहीं, ये हम लोग केवल जीविका के लिए है। AES पर कार्रवाई चल रही है, उसके लिए डीएम साहब लोग देख रहे हैं और अभी हम लोग केवल अभी आज जीविका के उद्देश्य से हाँ उसमें लगे हुए हैं। और आज सवेरे भी बात हो रही थी, जीविका की जो दीदी हैं वो AES के लिए जो मतलब मौलिक चीज़ है जो करने का उनका 3 सूत्री कार्यक्रम है, उस पर वो लगे हुए हैं। पटियासा चौक के समीप कैफे उमंग ऑटोमोबाइल का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड के पटियासा के समीप कैफे उमंग ऑटोमोबाइल का विधिवत उद्घाटन सोमवार को किया गया। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट NK गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस दौरान एजेंसी के संचालक रत्नेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि टैफे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी और मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टरों के निर्माता है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट NK गुप्ता ने बताया कि आज बहुत शुभ दिन है और आज के दिन टैफे परिवार में उमंग ऑटोमोबाइल जुड़े हैं। पतियासा रोड में एक नया डीलरशिप का उद्घाटन हुआ है। वहीं उमंग ऑटोमोबाइल के संचालक रत्नेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री से लंबे समय से जुड़े हैं, काफ़ी अनुभव है। उन्होंने बताया कि टैफे पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर है। उन्होंने बताया कि टैफे कंपनी द्वारा उनको नई जिम्मेदारी दी गई है जिस पर वह खड़े उतरेंगे और जिले के किसानों की मदद भी करवाएंगे। 20 अप्रैल के दिन ये एक बहुत शुभ दिन है। आज हमारे साथ हमारे परिवार में, टैफे के परिवार में उमंग ऑटोमोबाइल्स हमारे साथ जुड़े हैं। बोचाहा में एक नया डीलरशिप का उद्घाटन आज हुआ है और इनको ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, किसानों से जुड़ाव है और ये पहचाने जाते हैं यहाँ पर। किसानों की सेवा काफ़ी समय से कर रहे हैं, पार्ट्स वगैरह उनके ट्रैक्टरों की देखरेख बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और टैफे की कंपनी, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है
1960 से यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रैक्टर हम लोग बेच रहे थे और अभी भी बेच रहे हैं। तो ये है कि इनके आने के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए, तकरीबन 1 साल के लिए मेरे को लगता है थोड़ा गैप रहा है। कस्टमरों को हमारे ट्रैक्टर थोड़े कम मिले हैं, तो वो जो 1 साल में हमारी जो समस्याएं रही हैं उनका हमने समाधान किया है। अब ये रत्नेश जी पूरे दिली तौर से इस एरिया को देखेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे। जहाँ तक टैफे का सवाल है, टैफे के पास मैं मानता हूँ कि इस वक्त भारत में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स हैं और हमने हर हॉर्स पावर में हमारे ट्रैक्टर हैं। हमारे बहुत से देशों को ट्रैक्टर निर्यात होते हैं और नए ट्रैक्टर्स भी हमने इस साल लॉन्च किया। अभी कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में हमने 50 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर अनवेल किया है, नया मैग्ना ट्रैक सीरीज। इससे पहले हमारे डायना ट्रैक सीरीज हमने अनवेल की है, जो अपने आप में एक अद्भुत ट्रैक्टर हैं। जैसा कि हम अभी हमारे यहाँ टैफे ट्रैक्टर का हमारे इनके गुप्ता सर ने इनॉग्रेशन किया है, जिसमें हमारे टैफे के सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, जैसे कि बाली सर, पुष्कर बाली सर हैं, आशुतोष पाठक सर हैं और कई सारे सब टैफे के पदाधिकारी लोग उपस्थित हुए हैं। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जो इन्होंने हम पे विश्वास जताया है, भरोसा किया है, मैं उस विश्वास पे मैं खड़ा उतरूँगा और हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ दिलाऊँगा और उनकी जो भी समस्या है इस ब्रांड से जुड़ी, वो सारे पे मैं फोकस करके सारे किसान भाइयों को मैं मदद करूँगा और अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगा ट्रैक्टर और किसानों को मैं सहयोग करूंगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY,
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विश्व मलेरिया दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आज सदर अस्पताल में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से इलाज कराने आए हुए मरीजों को मलेरिया के बारे में जानकारी दी गई। हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। मलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है। यह मादा एनफिलीज मच्छर के जरिए इंसानों के बीच फैलता है। आपको बता दें कि मलेरिया प्लाज्मोडियम वैक्सिस नाम के वायरस के कारण होता है। डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मलेरिया मच्छर से ही फैलता है, इसलिए अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। अगर कहीं पानी जमा है तो उसे मिट्टी से ढक दें या फिर पानी में किरासन तेल का छिड़काव करें, जिससे मच्छर खत्म हो जाता है। मलेरिया होने पर कपकपाती ठंड लगती है, सिरदर्द, उल्टी और चक्कर के साथ तेज बुखार आता है। साल ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए कि मलेरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बल्कि जानलेवा है। इसकी स्थिति अभी मुजफ्फरपुर में उतनी ज़्यादा नहीं जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए, मगर लोगों में जागरूकता फैलाना निहायत ज़रूरी है। जागरूकता के लिए इन लोगों को समय समय पर पानी कहीं भी नहीं जमा रहे, मिट्टी से उसको ढक दिया करें, मिट्टी तेल उसमें डालें, जिससे कि अननेसेसरी मच्छरों का प्रकोप कम से कम हो। मच्छर जब काटते हैं तो इसमें सिम्टम्स आते हैं बुखार का, बहुत तेज़ ठंड लगती है, 2-4 कंबल तक लोग ओढ़ लेते हैं। ये ठंड का क्रम जो है लगभग घंटों चलता है। 1-8 घंटे के बाद फिर धीरे धीरे पसीना आना शुरू होता है। मरीज सारा जितना भी ओढ़े हुए है रजाई और कंबल वो सब हटा देता है। ये एक पिक्यूलियर साइन है, जिसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर स्तर से जांच की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। मलेरिया जांच किट दिया हुआ है, स्लाइड के द्वारा भी जांच होता है, दवा वगैरह पीएचसी स्तर पर इसका उपलब्ध है। सदर अस्पताल अब जल्द ही मॉडल अस्पताल के रूप में तब्दील हो जाएगा। सोमवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। जिले का सदर अस्पताल जल्द ही मॉडल अस्पताल के रूप में बनने जा रहा है। सोमवार को इसको लेकर डीपीएम के समीप संवेदक और संबंधित लोगों की ओर से भूमि पूजन भी किया गया। मॉडल अस्पताल बनने से जिला वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सुविधा अब सदर अस्पताल में उपलब्ध होगा, जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सदर अस्पताल को 19,78,77,563 रुपए की लागत से सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सदर अस्पताल परिसर में शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। मॉडल अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे सहित सुपर स्पेशलिटीज अस्पताल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही मरीज को परिजनों के ठहरने के लिए वेटिंग रूम और 100 सीट का हॉल भी बनाया जाएगा, जिससे मरीज और मरीज के परिजनों को इलाज में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। का ऊर्जा मंत्रालय का की कंपनी है REC लिमिटेड, उसके CSR फंड के माध्यम से यहाँ पर बनाया जाए। क्या निर्माण हो रहा है यहाँ पर? 3 बिल्डिंग बन रहा है। इसमें पहला आपका एग्जीबिशन मल्टीपर्पज़ हॉल है, दूसरा है आपका मीटिंग हॉल है जी, और इंग्लिश सेंटर है। तो इसको लेकर आज निरीक्षण वगैरह कर रहे हैं? नहीं, आज इसका यहाँ भूमि पूजन हुआ है आज। कब तक मतलब का वर्क ऑर्डर जो मिला होगा सर, कब तक डेडलाइन है उसकी, कब कंप्लीट होने की? इसको 1 ईयर में कम्प्लीट करने का है। 1 साल में कंप्लीट। कितनी सदस्य टीम है इसमें? तो हम लोग 3 लोग आए हैं इसमें। TCIL की ओर से भी हैं जो यहाँ पर PMA का चार्ज संभालेंगे। समाहरणालय परिसर में मल्टीपर्पज कल्याण समिति के सदस्यों ने निजी कंपनी पर कार्रवाई किए जाने को लेकर धरना दिया। ग्रीन टच सह सोवरेन मल्टीपर्पज कल्याण समिति ने अपनी मांगों के समर्थन में आज कलेक्ट्रेट में धरना दिया। कल्याण समिति की मांग है कि जिन लोगों ने ग्रीन टच और सोवरेन कंपनी में रुपया जमा किया है, उनकी जमा राशि भुगतान सरकार करे। गौरतलब है कि ग्रीन टच सह सोवरेन कंपनी निवेशकों का जमा राशि लेकर फरार हो गई है। ग्रीन टच का ऑफिस मुजफ्फरपुर के चंद्रलोक चौक पर स्थापित है। एजेंट द्वारा निवेशकों को ऑफिस दिखाकर रुपया जमा करा लिया गया, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही कंपनी भाग गई। निवेशकों का कहना है कि कंपनी में पैसा लगाने से पहले हम लोगों ने DM द्वारा जारी निर्देश देखा था
उसके बाद ही इस कंपनी में पैसा लगाया था। वहीं सरकार की तरफ से भी कंपनी का पैसा जमा कराने का आदेश था, इसलिए हम लोगों ने इस कंपनी में रुपया जमा कराया, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही कंपनी भाग गई। हम लोगों की मांग है कि सरकार निवेशकों की जमा राशि वापस करे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। दोनों इकाई खुला, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्वीकृति से लाइसेंस से और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कारपेट के लाइसेंस से यहाँ खोला गया। और जब ऑफिस खुली तो डीएम साहब के यहाँ पिटीशन दिया और ये घटना 13 की है कि हमारे यहाँ जो पैसा की वसूली चल रहा है वो सही है या गलत। वर्तमान डीएम जाके जांच किए और जांच करने के बाद वो कंपनी जब चलने लगी तो हम लोगों ने समझा कि जिलाधिकारी का जांच है वो जायज होगा। और हम लोगों का जो पैसा जमा हुआ तो हम लोगों ने जब पैसा कंपनी भाग गई तो सेबी के हम मुकदमा हुआ। सेबी ने हमारे मुकदमा पर ये कार्रवाई किया, फैसला है उसका कि जो जमा राशि है वो जब पूरी जाता है उसके बाद 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। लेकिन 17 से 22 हो गया। क्या है आप लोगों की मांग क्या है? मांग है कि हमारा जो पैसा लिया है ग्रीन टच के द्वारा, सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो पैसा जमा कराया गया है भारत सरकार की स्वीकृति से, हमें भारत सरकार पैसा का भुगतान। अगर नहीं होती है फिर क्या करेंगे? नहीं होती है तो अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर न भुगतान नहीं होगा तो मरता क्या न करता, तब तो परिस्थिति जन ही बात होगी। लेकिन किस तरह जमा किए थे, महीना में या किस तरह? नहीं, मंथली हम लोग जमा किए थे। कहा गया था कि एफडी जमा कीजिए, जो जमा कर रहे हैं उसका एक ब्याज दर था। एलएस कॉलेज में आयोजित तिरहुत अमृत साहित्योत्सव के दूसरे दिन विद्वानों ने हिंदी विषय पर चर्चा किया। राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी और लंगट सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय तिरहुत अमृत साहित्योत्सव के दूसरे दिन के सत्र में आज क्रमशः भाषाई संस्कृति एवं हमारा समाज तथा राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हिंदी विषयों पर विद्वानों ने चर्चा की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपरांत भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाना, इस स्थिति को बदलने के लिए आवश्यकता है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी पढ़ें और दक्षिण भारत के लोग हिंदी को सम्मान दें। चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारता के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा किया जाना देशद्रोह के समान है, क्योंकि उसे संविधान में पहले से ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पूर्व में राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और लंगट सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय तिरहुत अमृत साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन हुआ है, जिसके 8 सत्रों में हिंदी, बज्जिका, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली इत्यादि भाषाओं पर परिचर्चा हुई है। विद्वानों ने मार्गदर्शन किया, उस भाषा के इतिहास को बताया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, इसके लिए जोरदार आवाज उठी है। साथ ही हम लोगों ने कई पुस्तकों का लोकार्पण किया है और इसके साथ साथ हम लोगों ने देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर भी चर्चा की है। इस प्रकार यह जो आयोजन है, ये संपूर्ण आयोजन बिहार की बिहारी भाषाओं और राष्ट्रभाषा तथा अन्य भाषाओं का एक संयुक्त मंच बन गया है और इसके कारण इसका उदीयमान सूर्य की तरह इसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।